बोल के शादी कर रहे हो? झूठ बोल के नहीं, देखो अभी तो देखो, अभी ना अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अभी हमें शादी करनी है ना। हाँ जी हाँ जी, बस 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 यहीं पे आ जाइए। ओके ओके। तो अरे अच्छा तुम हमारी हैसियत देखो, हम किस तरह से रह रहे हैं और कहाँ हम लोग और कहाँ तुम इसके चक्कर में पड़ी हुई है। प्लीज प्लीज थैंक यू प्लीज। सर आप बैठिए ना। क्या? अरे अच्छा ये सब कुछ? अरे बेटा आप इधर पीछे हटो, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। समझो ये मालिक है हमारे। बेटा ऐसा मैं शादी के लिए खुद मना करता हूँ। नौकरी से निकाल दें तो इस उम्र में आप कहाँ जाके नौकरी करोगे? आपने जो लड़का ढूंढ रखा, आप अपनी बेटी की शादी कराओ उसके साथ। आप अगर ज्यादा बेजबाजी करोगे तो आपको नौकरी से भी निकाल देंगे और रिश्ते के लिए भी मना करेंगे। भाई जिंदगी में ना आपने हर एक चीज देखी होगी, अमीरी गरीबी, मतलब अमीर भी देखे होंगे गरीब भी देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा इंसान देखा है जो खुद अमीर भी हो और वही गरीब भी हो? मतलब अगर घर वालों के पास जा रहा है तो वो अमीर है और घर से बाहर निकल रहा है तो गरीब है। दोस्तों के लिए नहीं, अपनी होने वाली बहू के लिए, मतलब फ्यूचर वाइफ के लिए। भाई को डर है, मतलब भाई इस टाइम पर जोमेटो में जॉब कर रहे हैं लास्ट 3 साल से, सिर्फ इसलिए कि इनको एक अच्छी लड़की की तलाश है। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि भाई जिस साइड पैसे होते हैं लड़की उसी साइड होती है। प्यार गया अपनी, समझ रहे हो? तो प्यार का तो आज के टाइम में मतलब ही नहीं है यार। देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, 2% लॉयल लड़कियां भी है, बट 98 के सामने 2% लॉयल लड़कियां कहाँ ही दिखेंगी। बट ये सारी चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इस चीज को आप समझना। मेरे साथ बैठा हुआ है शेंकी, ये इस टाइम पे जोमेटो में, भाई दिखाओ ना, जोमेटो में जॉब करता है, ये शेंकी है। अगर ये जोमेटो की टी शर्ट उतार देगा, अपने असली कपड़े पहनेगा तो ये निकलेगा राहुल चोपड़ा, जिसके बाप के पास, जिनके पिताश्री के पास कम से कम ना करके 35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गांव में, सिर्फ गांव में। ये दिल्ली गुड़गांव एनसीआर की बात नहीं कर रहा। और गुड़गांव में जो अगले का घर है, गुड़गांव की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, ना करके 15 से 16 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है जहां पे ये रात को सोते हैं। बट घर से बाहर निकलते हैं जोमेटो की टी शर्ट पहन के ये ड्रामा करते हैं कि क्या इनको एक अच्छी लॉयल लड़की मिल सकती है। भाई ये सारी चीजें करके मतलब दिक्कत नहीं होती भाई, समझे नहीं? मर्सिडीज से निकल रहे हो, साइकिल पर जाके डिलीवरी कर रहे हो, हिम्मत चाहिए भाई। ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है भाई। देखो मेरे में मर्सिडीज हो, मैं तो साइकिल के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखूंगा, बट यार मर्सिडीज एक क्लास, एक चीजें, समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग को? बट वो फीलिंग में यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि यार कैसे, क्यों, रीजन क्या है? सिर्फ एक लड़की की वजह से क्या रीजन है ब्रो? एक बारी राहुल चोपड़ा जी बताओ उर्फ शेंकी। जैसे भाई ने बताया सब कुछ तो सच है ही अपना। बाकी भाई रीजन तो बस यही है कि पैसे देख के तो जैसे आज का टाइम यही है, लाखों लड़कियां आ जाएंगी, लाखों आ जाएंगी, कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। पर एक वो होता है कि पैसे देख के नहीं, इंसानियत देख के, आदमी के अंदर के व्यवहार को देख के प्यार होए। अब मैं किसी से भी पैसे देख के कर लूँ शादी वगैरह, 2-4 दिन में पैसों की तलाक दे देगी, तलाक देने के बाद भाई ये 50-50% डिवाइड हो जाता है। पैसों के लिए तो कुछ भी कर लेते हैं आज के टाइम लड़के को, बहुत वो लेवल गिर चुका है। अब मैं 3 साल से जोमेटो में स्लो कर रहा हूँ मैं कि एक सच में कोई प्यार करने वाला मिल जाए मेरे को, जो मेरे पैसे से प्यार नहीं करे, मुझसे करे। और जो लड़की आपके साथ 1.5-2 साल से अभी है, तो आपको क्या लगता है, आप जो ये ड्रामा कर रहे हो 1.5-2-3 साल से, सक्सेस जा रहा है? मतलब वो आपको उतना चाह रही है, वो क्या शादी करने के लिए तैयार है? क्या वो आपको इस सिचुएशन में अपने घर वालों के साथ मिलाने के लिए तैयार है, एक जोमेटो वाले को? या समझ रहे हो एक चीज़ों को? और दूसरी बात ये है कि इसके पापा के अपने इतने बिजनेस है जिन कंपनियों में जाके मैनेजर बन सकता है, सीईओ बन सकता है, मतलब एक डायरेक्ट कर सकता है उन चीजों को, बट ये वहां पर नहीं जा रहा। मतलब अपने पापा की कंपनी से बहुत दूर रहना है। किसी को कानू कान ये नहीं पता ना कि भैया मैं इसका बेटा हूं, समझ रहे हो? मतलब अपनी पहचान छुपा के रखना बहुत बड़ी बात होती है सिर्फ एक लड़की के लिए कि मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो हाँ, कहाँ पर से एक बारी बताओ यार, सुन के ना बड़ा। जैसा आपने बताया कि 1.5-2 साल से लड़की
मेरा बहुत साथ दे रही है, मेरे शॉपिंग वगैरह, खाने पीने का खर्चा, हर चीज का खर्चा वही देती है। अच्छा। और अभी तो वो शादी के बाद भी कह रही करने वाली है, वो कह रही थी कि अपने पापा से मिलवाऊंगी, ये है वो है। हाँ हाँ। बस जहाँ तक उसने 1.5-2 साल से तो साथ दिया है, मेरे मतलब रिस्पेक्ट करिए कि मैं जोमेटो में काम करता हूँ, इतना उसने किया नहीं कभी। अच्छा, मतलब वो दिखाया जताया कि- नहीं आपको जताया कि नहीं। आप मेरे से डाउन हो ऐसे। हाँ। और वो लड़की मतलब अच्छी परिवार से, मतलब। हाँ, वो उसके पापा का बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में CEO है। हाँ। बहुत अच्छा परिवार होगा, अच्छा बिजनेस है उसके पापा का, बहुत मतलब काम वगैरह, पैसों के उन पे बहुत वो है, बहुत पैसा उन पे भी। यार लड़की पे ये भी। हिम्मत नहीं देखी मैंने भाई जलवा हो तो शेंकी भाई जैसा हो, रुतबा हो तो राहुल चोपड़ा जैसा हो, मतलब एक ही बंदे में दो दो क्वालिटी और दोनों को साथ साथ लेके चलना, बड़ी गट्स चाहिए इसके लिए। भाई लड़की भाई को मिल चुकी है, लड़की इनके ऊपर पैसा भी खर्च करती है, शॉपिंग भी कराती है, खिलाना पिलाना सारी चीजें लड़की करती है, और इनको लगता है कि वो अपने घर वालों के साथ मिलाने के लिए भी तैयार है, शादी करने के लिए। बट इस हालत में हाँ ना ये नहीं पता। आज भाई उसी लड़की से मिलने वाले हैं, शादी की बातें करने वाले हैं। जो भी होगा वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, अच्छा बुरा होगा कमेंट्स में बताना। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड। आ गए, बैठो। हेलो शैंकी, हेलो, कैसे बैठो, बैठो। हो आप? मैं बहुत ठीक। अच्छा आप बताओ। यार पापा से मिलवाना था आज आपको। हाँ तो कोई नहीं, मिल लेंगे, क्या हुआ? मिल लेंगे, लेकिन कहाँ यार पे? फिर आप ये जोमेटो की टी-शर्ट पहन के आए, नॉर्मल कुछ और पहन के क्या हो आते गया? ना। अच्छा रुको, मेरे पास ना कुछ है आपके लिए। नहीं, ये जोमेटो की शर्ट भी तो चल जाएगी, क्या हो गया? कुछ मेरा काम है। आप समझते नहीं हो, ये मेरे को आपके प्रॉब्लम पापा को नहीं दिक्कत होती है क्या मेरे गरीब को लोगों से? प्रॉब्लम नहीं है, हम बात गरीब की नहीं है, फिर तो वैसी बातें कर रहे हो। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है मेरे पापा को होगी ना, वो क्या सोचेंगे यार। वो खुद इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, इतनी अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, वो क्या सोचेंगे कि मेरी लड़की जोमेटो वाले से प्यार अभी करती तो अगर आपके पापा के आगे मैं अमीर बन के आगे जाके उनको कुछ पता लग गया इसके बारे में तो क्या? है। वो तब की तब दिखेंगे प्लीज। तब- अभी तो फिलहाल ये है कि आप- शादी के लिए उनको एग्री करवाना है। तो झूठ बोल के क्यों, सच भी तो बोल सकते हैं हम। यार वो मना कर देंगे, फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब फेस आपके करनी पापा होगी। आपकी शादी किसी गरीब से नहीं करवाना चाहते? यार वो कहाँ करेंगे, वो साफ मना कर देंगे मुझे पता है ना उनके बारे में। वो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, मतलब उनको ये है कि कोई अमीर बंदा मिले आपको, आप उसके साथ, जो गरीब से नहीं कराएंगे। उनको पता है, उनको चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तभी तो वो कहेंगे कि मतलब कहाँ एक जोमेटो वाला जो लड़का डिलीवरी बॉय है, तुम उससे प्यार करते हो, उससे तुम शादी करना चाहती हो। वो कभी नहीं मानेंगे। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, पक्का दिखाऊं? ये क्यों लेके आई तुम? पहनोगे ना इसलिए। प्लीज 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 तुम प्लीज। पहले मेरे लिए इतना करते हो, इतना खर्चा करते हो, फिर भी तुम अब तो शादी करेंगे ना। ये कितने महंगे लग रहे हो, तुम्हें पता है? कितना एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तुम मेरे लिए कितना खर्च करते हो यार। तुम पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये पापा के आगे ढोंग वगैरह मत करो। प्लीज आगे जाके उनको पता लगा कि मैं गरीब हूँ तो मेरे को तो घर से निकाल देंगे। यार, वो तुम्हें- क्यों निकालेंगे घर से? इकलौती बेटी हूँ मैं उनकी। अरे फिर भी यार तुम्हारे पापा को यार सच्चाई बताएंगे तो अच्छा रहेगा, कभी भी किसी को झूठ में मत रखो। वो अभी नहीं मानेंगे। प्लीज प्लीज तुम चेंज कर लो ना, एक बार वो शादी हो जाए ना, उसके बाद मैं खुद बना लूंगी। प्लीज प्लीज खड़े हो ना यार, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैंने उनको टाइम दिया था। प्लीज तुम समझ ही नहीं रहे, मान जाओ यार। मैं समझ रही हूँ, प्लीज मान जाओ। प्लीज प्यार की बात नहीं, तुम मान नहीं रहे। आगे जाकर तुम्हारे पापा को वो आना तो मुझसे मत कहना। पापा कुछ नहीं कहेंगे। देखो एक बार शादी हो जाएगी अगर ना, तुम्हारे पापा को आगे पता लगा तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। बीच तुम में बहुत नहीं तो- जिम्मेदार हो गया, कोई बात थोड़ी होती है। अरे प्लीज झूठ यार, बोल के शादी कर रहे हो। झूठ बोल के नहीं। देखो अभी तो देखो, अभी ना, अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अभी हमें शादी करनी है ना, उसके बाद में तो वो मान जाएंगे। तो शादी तो क्यों? बना के भी हो सकती है, ये थोड़ी झूठा वो दिखाए उनको हम। यार हम जो सोच रहे हैं ना कि अभी बहुत नॉर्मल होगा, या तुम्हें लग रहा है कि बहुत नॉर्मल तरीके से शादी होगी, वैसा नहीं होगा। प्लीज यार तुम इसको पहन लो। पहली बात तो वो मना ही कर देंगे सीधा सीधा कि नहीं करनी है शादी, ये है वो है, बहुत सारी बातें बोलेंगे वो मुझे। प्लीज मतलब यार, तुम्हारे पापा को मेरे लिए का चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ। अरे उनको चाहिए मैं यार। समझ रहा हूँ। यार ठीक है ये ना, देखो उनको तुम्हारे चाहिए, मुंह से भी निकल रहे हैं। अरे तो मुझे तोड़ना चाहिए। तुम ये नहीं सोच रहे फ्यूचर के इधर आओ, दूर कहाँ जा रहे हो मुझसे? इधर आओ। लिए। दूर नहीं जा रहा मैं, तुम बिना बात ही ड्रामा करवाने लग रहे हो। फ्यूचर में कुछ भी तुम्हारे पापा को पता लगता है तो वही लग, उनको मेरे पे शक होगा। फ्यूचर सोचो, फ्यूचर की बाद में सोचना, अभी ये सोचो, अभी पारा के फटाफट कपड़े पहन लो, ठीक है? बेकार में नहीं, उनको मेरे पे शक होगा, वो कहेंगे कि ये तो इसका एक करा धरा लड़के को, उसने पैसे देख के मेरी बेटी को फंसा लिया। उनको पता है उनकी बेटी समझदार है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? बटन बंद करो, मैंने बंद किया है फटाफट। अब पापा को तो मैं मना लूंगी, बस ये है कि उनके सामने ना कुछ बोलना मत। होगी बंद? प्लीज उनके सामने कुछ बोलना मत, ठीक है?
क्या ना बोल लूं? ये जोमेटो मेटो मत बोलना, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले देना, मल्टीनेशनल कोई भी कंपनी जैसे टाटा वगैरह है। देखो मैं भी तुम्हारे अच्छा, चक्कर में तुम्हारा अभी पे यकीन कर लेंगे? कर लेंगे यकीन यार। बाकी आईडी कार्ड में सब बनवा दूंगी, है मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो हेल्प कर देंगे अगर वो यार कभी तुम्हारा बोलेंगे पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो शादी के चक्कर में, मेरे को है ना बिल्कुल वो हो रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ बस हमारी शादी हो जाए जल्दी से, बाकी तुम कोई टेंशन मत लो यार, इतने टाइम से साथ है ना। तो बस जोमेटो की टी शर्ट में क्या जा रहा है ना यार, जा तो रहा है यार, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, वो आके पहले चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, पता है वो तुमसे बात तक नहीं करेंगे ढंग से। काम तो काम है, काम कोई सा भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उनकी नजर में है क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ, वो खुद इस लेवल पे है ना कि उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी इस बात को, बताओ। समझ सकते हो ना, जब मुझे यार देखो शादी करके मुझे रहना है ना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ना। हम आगे रह लेंगे, अभी झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, सबको दुख मिलेगा। तब की तब देखेंगे। प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज प्लीज। करूँ पापा को फोन करूँ? कर दो पापा को पक्का। और अगर वो जैसे बोलेंगे ना आईडी वाईडी या कुछ भी यार हो सकता है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कोई 1% नहीं, पकड़े it's okay जाते हैं यार। तो यही पर वो तुम्हें घर ले जाएंगे। कुछ नहीं होता, सुनो मेरी बात, रिलैक्स रिलैक्स होके, मैं हूं ना सपोर्ट में, रिलैक्स होके। यार आईडी को साथ में तो लेके घूमता नहीं है ना, कोई भी चीज हो कुछ भी हो, तुम बस एक कंपनी का नाम देखो और उनको बता देना ऑन द स्पॉट, दैट्स, वो तुमसे कुछ और पूछेंगे नहीं। उनको बस मेन है कि शक्ल सूरत से बंदा अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, कपड़े लत्ते जब अच्छे तुम्हें हैं। कोई प्रॉब्लम है मेरे गरीब होने से, तो पापा को बना सकते हैं हम दोनों बात करके। अरे पापा नहीं मानेंगे, उनके लिए मेन क्या करते हो, क्या उनके मेन बोलोगे? लिए पैसा है। क्या बोलोगे कि मैं डिलीवरी करता हूँ? हाँ तो क्या हो गया? अरे तुम इतना कमाता हो तो मैं खुश रख लूँ, चाहे डिलीवरी करता हूँ चाहे किधर की मजदूरी करता हूँ। शैंकी तुम नहीं समझ रहे हो, बट मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बुला लूं पापा को आप? बुलाओ, ठीक है बुलाओ, मैं पापा को बुला लेती हूँ, ठीक है? बुला लो, पर मुझे लग नहीं रहा ये झूठ बोलना कुछ अच्छा रहेगा। देखो हमें ना अभी तक साथ रहे, लाइफ टाइम तक साथ रहना हमें, तो मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं कहती हूँ ना वैसा करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक, अपनी तसल्ली के लिए आप बुला लो। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो पापा, आप कहाँ पे हैं? अच्छा पार्किंग में, ओके ओके, थोड़ा सा टर्न हुई है, टर्न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, देखो मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी, बस 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 यहीं पे आ जाइए, ओके ओके। पापा आ गए आप मेरे बुलाने पे, पापा। तो आइए। ठीक है, ये क्या है? कहाँ बुलाया है? ये पार्क है? पापा मुझे कुछ तो लगता ही नहीं है कि ये पार्क है ये। पापा वो एक्चुअली आप इधर आओ ना, प्लीज गुस्सा मत होना। वो मैंने आपको जिस लड़की के बारे में बताया था ना, हाँ मैं तो मेरे को ना उससे शादी करनी है, तो आज मैंने सोचा मैं आपको ना मिलवा देती हूँ उससे, प्लीज प्लीज मना मत करना, गुस्सा मत होना। देखो, मैं तेरे लिए अलग से पहले ही लड़का चूज कर रखा है। ये तुम कहाँ चक्कर में पड़ी हो? देखो, मैं जहाँ लड़का देखा हूँ बहुत अमीर है और बहुत पैसे वाला है, तुमको खुश रखेगा। पापा मैं जिससे प्यार करती हूँ ना वो भी पैसे वाला है, मतलब अच्छा है लड़का, अच्छा खासा कमाता है वो, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं उससे बहुत 2-3 साल से मैं प्यार करती हूँ, तो प्लीज मुझसे छोड़ नहीं सकती हो। बेटा, प्यार व्यार का चक्कर जो है ना बहुत खराब है। तुम आजकल के जमाने को देखती नहीं हो, क्या हालत हो रखी है। ये सब प्यार व्यार 2 दिन के खेल होते हैं, उसके बाद सारा कुछ बिगड़ जाता है। मेरी बात मानो, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। वो लड़का मैंने देख रखा है, उसको मैं कल परसों बुलाता हूँ, देखा तुम्हें दिखा देता हूँ। पापा उस लड़के से नहीं, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। ये लड़का क्या पहने हैं, देखा तुमने? पापा पहना तो अरे अच्छा तुम हमारी हैसियत देखो, हम किस तरह से रह रहे हैं और कहाँ हम लोग, और कहाँ तुम इसके चक्कर में पड़ी हुई हो। मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, ये सब छोड़ो। तुम्हें क्या रखेगा? तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ पैसे नहीं दे पाएगा, तुम्हारा कैसे रहन सहन होगा। मैंने तेरे को कितने लाड़ प्यार से पाला है बेटा, समझो कुछ। पापा प्लीज, आप मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, चाहते हो ना मैं खुश रहूँ, मैं तो चाहता तो ही फिर हूँ। वो इतना अच्छा कमा लेता है कि मतलब वो अच्छे से रखेगा, मैं बहुत खुश रहूंगी उसके साथ। पापा प्लीज, मेरा प्यार है उससे, तुम समझा बात करो। please। देखो हम किस स्टैंडर्ड के हैं और कहाँ ये, देखो कैसे लग रहा है, कपड़े पहने हैं, और ये तुम्हें पार्क में किस जगह लेके आया है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ तुम्हारी चॉइस। पापा प्लीज, आपको लग रहा होगा ना कि उसने मुझे पार्क में बुलाया है, तो कैसा होगा? पार्क में वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि ना उसको कुछ काम था, प्लीज मान जाओ। अरे ये please। पार्क में बुलाया है? तुम सोचो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, फिर मैं क्या करूँ? मैं बोला ना आपको वो काम से आया था, मैंने बोला ना प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज। तुम इधर देखो ना शैंकी, तुम क्यों ऐसा अगर कर रहे तुमको हो? अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है ना, करो,
मैं कुछ नहीं करने आप माने हो ना प्लीज, आप मिलोगे तो ना उससे प्लीज। शैंकी तुम इधर क्या देखो प्लीज, प्लीज शैंकी प्लीज मान जाओ पापा, प्लीज मान जाओ प्लीज। सर आप बैठिए ना। क्या अरे ये आप क्या लेंगे सर? ये क्या हो रहा है? अरे पीछे हट। सर आप इनकी बात को कोई ध्यान न दीजिएगा। आप बताइए कुछ लेंगे? कुछ शैंकी बोलो ना, क्या है ये? शैंकी? कौन शैंकी? शैंकी है, जिससे जानती मैं हो तुम प्यार कौन करती है हूँ। ये? समझती हो तुम कौन है ये? कौन मतलब ये शैंकी है जिससे प्यार करते हो, जिससे मुझे शादी करनी है? तुम खड़े हो ये ना। राहुल बजाज हैं, कंपनी के ओनर। अरे इसी के कारण हमारा सारा घर का खर्चा चल रहा है। तुम समझती क्यों नहीं हो? खड़े हो ना, बोलो ना क्या हो रहा है ये? वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम तो मेरी अरे- शैंकी हो ना। तुम पीछे हटो। सर इनकी बात को कोई बुरा मत मानिएगा। आप बेटा समझो, तुम इनके कारण ही सारा सब कुछ हमारा काम चल रहा है। आप क्या? क्यों नहीं बोलते तुम? खड़े क्यों नहीं आ रहे? ना अरे शांत हो जाओ तुम। ना प्लीज, क्या कर रहे हो तुम ये? आप बैठिए, आप ध्यान दीजिए। ये हैं राहुल, हमारी कंपनी के ओनर। समझो तुम। कंपनी के ओनर हो तुम, मुझसे प्यार करते हो। तुम तो शैंकी हो ना। इसी कारण तो हमारा सब परिवार चल रहा है। बोलो ना, अरे बोलो ना, क्या चल रहा है ये सब कुछ? अरे बेटा आप उधर पीछे हटो। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। समझो ये मालिक है हमारे कंपनी के ओनर। पता लग गया आज? तो तुमने जो कहा था वो झूठ है। नहीं, आज पता लग गया। और मेरी असलियत पता लग गई है तो अब आप शादी करवाओगे नहीं करवाओगे? असलियत पता लगने के बाद मेरी मैं कौन हूँ? अरे मैं शादी के लिए पहले भी हाँ कर दी थी। नहीं, गरीब- अब ये असलियत पता लगने के बाद ड्रामे मत करो। नहीं नहीं मैं यहाँ खड़ा खड़ा जब से सुन रहा था गरीब है, ये है, वो है। बेटा ऐसा अब मैं शादी के लिए खुद मना करता हूँ। शैंकी क्यों? नहीं, मैं अगर गरीब होता सच में तो ये तो कभी मेरी शादी नहीं कराते तुमसे। मैंने हाँ कर दी थी। मैंने कहा ठीक है, अगर जिंदगी ये अब ड्रामे प्यार मत करो, करते हो तो सब ठीक है। ड्रामे मत करो। तो मैं शादी करूंगी ना तुमसे। मुझे करनी नहीं, मैंने मना कर दी। पापा क्या कर दिया आपने? क्यों नहीं करना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? बोलो ना। आपको बस पैसों से मतलब है, पैसों से। पैसे आए तो आपको अपनी बेटी किसी के साथ भी जाने दो, मतलब ऐसा कुछ नहीं गरीब है तो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये अभी आपकी मुझे असलियत दिख अपनी गई। बेटी पे- असलियत दिख गई। मैं नहीं कर रहा शादी, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। ये आपने खुद प्रूफ करा यहाँ। अब ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा। देखिए मैंने उस समय भी कह दिया था कि ठीक है तुम मुझसे करना चाहती हो, प्यार है जिससे करो। उससे पहले आपने क्या कहा? गरीब है, कैसी जगह पे आ रखा है, कितने अलग अलग कपड़े देखो। वो सब- किसी इंसान के कपड़े देख के आप उसको जज कर रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस जगह देख रहे थे सब कुछ कर रहे थे। तुम तो मैं कोई नहीं बात करूँ नहीं। शादी। देखा ना पापा, तभी तुम्हारी मैंने कुछ तो गलती पैसा नहीं है, कैंसिल गलती नहीं। तुम्हारे पापा की है। मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना, प्लीज प्लीज सर, मानो। मैं नहीं करूंगा मत शादी। करो, मानो। कोई अमीर जाके ढूंढ लो जो आपने ढूंढ रखे थे। ऐसा कुछ नहीं है। Please, आपको Shaggy, बेटी please, खुशी नहीं चाहिए, please आपको चाहिए मान जाओ पैसा। ना, please। पापा, क्या आपको कर चाहिए दिया आपने पैसा। सब कुछ? बेटी के कारण ही मैंने हाँ की है। आपको पैसा चाहिए, मेरे से ले लो पैसे। क्या चाहिए, कितने चाहिए? मुझसे ऐसा तो प्यार कुछ नहीं करते था। हो ना? मैं तो मैंने करती पहले भी हूँ हाँ ना। कर दी थी, अब क्या था? मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा था ना। प्लीज प्लीज मना मत करो। तुम please। गलत नहीं हो, तुम्हारे पापा गलत है। उनको चाहिए लेकिन तुम पैसा, शादी के लिए उनको तो चाहिए मना कर पैसा। दो ना। आपको खरीदी भेज देंगे पैसों के हर लिए। बाप बेटा कोशिश करता है कि अपने बच्चे के भविष्य हो। मैं सिर्फ उसी को समझा रहा था, फिर भी नहीं मानी तो मैंने हाँ की है। प्लीज प्लीज बोलो ना। तो मैं देखा शादी ना नहीं पापा करूंगा। ने मना कर तुम्हारी दिया। गलती नहीं है, तुम रो भी मतलब। तो मेरी गलती नहीं, तुम मुझसे तुम शादी तो पैसे करो। वाले, पैसे वाले। मैंने उनको पहले ही मना किया था कि मेरे को मतलब नहीं है किसी भी चीज से। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ से आधे घंटे से यहाँ खड़े हो गए, इतनी देर से आपकी सुनने लग रहा था। गरीब, कपड़े, ये खाना पीना रहना। मैं सर यही कह रहा था कि इस तरह पोजीशन में जिस तरह से हम हैं उसी तरह को लड़का देख के इनको पोजीशन है आपकी? मैं खैर अब तो मैं इनकी कंपनी में ही CEO हूँ, लेकिन अब जो घर किनकी वजह से चल रहा है अरे इनकी वजह से चल रहा है, माइक में? इन्हीं की वजह से चल रहा है। आपको आप अनजाने में क्या क्या बोल रहे थे वैसे? हाँ वो बात जो मेवाड़ी को समझा रहा था, पीछे हो जाओ थोड़ा। तो इसीलिए मैं इसको समझा रहा था कि क्या? आजकल जो सोचो जिनके पास आप नौकरी करते हो वही आपको अभी नौकरी से निकाल दें तो इस उम्र में आप कहाँ जाके नौकरी करोगे? ये बात तो मैं समझ ये रहा जो हूँ। आपकी बेटी के शौक और ये नवाबी पूरी हो रही है सिर्फ इसी कंपनी की वजह से हो रही है जिनकी कंपनी में आप जॉब करते हो। अगर ये आपको अभी बोलेंगे ना कि भाई तुम निकलो
तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझो। मैं समझ रहा हूँ। रही बात दूसरी, इन्होंने अगर आपको अपनी कंपनी में रखा है तो आप एक अच्छे इंसान हो, इतने साल से आप काम कर रहे हो तो ही रखा है ना। पैसे तो वो किसी और को भी दे सकते हैं, बट आपके दिमाग में एक ही चीज है कि अपनी बेटी गरीब को नहीं देनी। गरीब नहीं, मैं कल के दिन आपकी बेटी की शादी हो गई, गलत जगह पे ना आ ये जाए, लक्ष्य, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी समझते हो? नहीं, बहुत घर की लक्ष्मी रहे, लक्ष्मी है ना, बिल्कुल है। किसी और घर में जाके वहां पे भी तो बरकत कर सकती है। बिल्कुल कर सकती आपने है। इस बारे में कभी सोचा? और फिर मैंने इस आप बात बड़े हो, रियलाइज किया और ये रियलाइजेशन ऐसी नहीं होती, ये रियलाइजेशन ऐसी नहीं होती। खैर अब तो वो शादी करने से मना कर रहा है, आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, भाई, देखिए, आपने जो अमीर ढूंढा, बहुत आप सी कह रहे चीज- थे देर से अमीर लड़का, आपने जो अमीर लड़का ढूंढ रखा है ना, आपने जो लड़का ढूंढ रखा है, आप अपनी बेटी की शादी कराओ उसके साथ। रही राहुल चोपड़ा की बात, जो इसकी कंपनी में आप जॉब करते हो, आप अगर ज्यादा बेजबाजी करोगे तो आपको नौकरी से भी निकाल देंगे और रिश्ते के लिए भी मना करेंगे। फिर आप दर दर की ठोकर खाओगे, अपनी बेटी को लेके जाओगे, कुछ नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ इसका, जो इसने प्यार किया है उसके साथ किया है, इसके प्यार की खातिर मैं भी उस तरह से मान गया हूँ। बस बाकी अब आपके ऊपर है, आपको कि पता आप है? कितना प्यार करते हैं। मैं आपका उतना शुक्रगुजार रहा हूँ। आपको पता है, आप अभी ये ड्रामे कर रहे हो, आपकी बेटी को जब तक मेरे से नहीं पता, सारा खर्चा मेरा ही उठाती थी। इसने 1% मेरे को ये नहीं कहा कि काश तुम अमीर होते। मेरी गरीबी बट का accept आपकी, किया मैं था। बता रहा हूँ, आप में और आपकी बेटी में ना दिन रात का फर्क है। लड़का गरीब था ना, तब भी आपकी बेटी 2 साल से इसी गरीब लड़के के साथ थी। वो आपकी बेटी के संस्कार और आपके संस्कार में दिन रात का फर्क है। जबकि आपकी बेटी है, आपकी थिंकिंग ये है कि मेरी बेटी की शादी हो तो लड़का अमीर होना चाहिए, जबकि आपकी बेटी 2 साल से इसको डेट कर रही है, खिलाती है, पिलाती है, सारी चीज करती है और प्यार करती है और शादी करने के लिए तैयार है, और वो भी तैयार है। ठीक है, मैं बस के तैयार हूँ। मैं ये चाह रहा था कि बस हम मेरा यहाँ बच्चा पे खुश रहे, एक बस। लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे, जिस लॉयल्टी टेस्ट में आपकी बेटी तो पास हुई, बट अनजाने में आप फेल हो गए। अब मैं ये और चाह रहा था कैमरा लगा हुआ था हमारा, पूरी जनता इस टाइम पर आपको देख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जनता का, आपके साइड से कुछ अच्छा मैसेज गया होगा, मुझे नहीं लगता। मैं आपकी बेटी का, के लिए सोचता हूँ, और जब नहीं है तो ठीक है, जो उसका रास्ता है। आप एक बात बताओ, आपने एक अमीर लड़के के साथ शादी कर दी, मान लो भविष्य के लिए कर रहे हो ना, ये अमीर लड़का इसको डेली मार रहा है तो क्या करोगे? वो तो है वो ही। भविष्य सुधारना नहीं हुआ। सुधारना नहीं हुआ। खानदान, परिवार और लड़के के संस्कार क्या है ना, वो मैटर करते हैं। इसीलिए मैंने, बट वो चीजें आप देख नहीं रहे थे, आपने बिना देखे बोला ये गरीब है, इसका पहनावा देखो, इसके जूते देखो, ये देखो, तो वो कोई तरीका नहीं था अंकल। ठीक है, मैं मानता हूँ आप वो बड़े हो, बात, आपको वो मेरी मैं बात अपने मुंह से कैसे बोलूं कि आप गलत थे, बट आप थे। हाँ। सच को देखो, कोई बदल नहीं बिल्कुल सकता। बदल नहीं सकता, ये ठीक है। मैं इस पक्ष में था कि हमारी बेटी को समझ आए, या मुझे बट इस पहले चीज को मिला आप दिया- समझो। पहले मिला दिया होता तो बात भी होती। तो लेकिन आपकी ये अचानक वाली होने बात, कारण बट नहीं आपकी हो ये पाई। वाला असली चेहरा कैसे सामने आता, आपकी ठीक है। बेटी या फिर आपके दामाद के सामने? अब खुश है, मेरा आशीर्वाद है सब। मेरी जगह कोई और होता ना, सही में कोई गरीब होता, तो अभी आपके जो हाव भाव बदल गए एकदम, वो बदलेंगे होते। नहीं। अपनी सोच को मानते हो आप ये? मान गए, मानते हो आप ये मैं तो बात? पहले भी कह दिया कि गरीब है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब तुम क्या क्या बोल रहे थे आपके पापा? यही बोल देते, वो कैसे रखेगा, ऐसी जगह पे बुलाया है तुम्हें, इसका देखो, रहन आपने सहन जो कैसा जो बोला है ये ना, वो है। ठीक है, वो मैं हमने भी मानता हूँ। सुना, हमारी दर्शक 15 लाख जो व्यूवर्स है डेली देखते हैं, उन्होंने भी सुना। अब आपने जो बात पहली बोली है वो कैमरा बदलेगा नहीं, है ना, जो ठीक है, आपने मैं बोला समझ रहा सो हूँ, बोला। बोला ही है। जो चीज गलत है ठीक है। उस बारे में आप, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप जनता को माफी या सॉरी जो बोलना चाहो आप उनको मैं बोलो। जनता से यही कहूंगा कि बच्चों के साथ अपने पहले मिल लें, सबसे बात कर लें, उसके बाद ही जो है कोई बिना decision देखे लें। जज बिना ना देखे, करे, जैसे आपने जज जल्दबाजी किया। की, जिस तरह से देख के अचानक, और इस तरह से उनको समझे, बच्चों को समझे। भाई आगे कदम उठाओ। बड़े हैं, इनको धन्यवाद। पता, बड़े हैं, इनको ये पता है कि किस रास्ते से कब निकलना, बट हमारा भी डेली बड़ों से पाला पड़ता। ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई। देखो ये बढ़िया है भाई, मेरा भाई खुश है, मेरे को और क्या चाहिए भाई। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और आपको तो पता है कितने की संपत्ति के मालिक हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपके जो बॉयफ्रेंड है ये सिर्फ आपकी वजह से स्विगी और जोमेटो में जॉब कर रहे थे कि आपकी लॉयल्टी चेक कर पाए कि वो अगर मैं गरीब बन के रहूँगा तो मेरे साथ रहेगा या नहीं। और इसके पापा की कम से कम नाना करके 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, जिसकी आप होने वाली मालकिन हो। मुझे अभी भी प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मुझे अभी भी फर्क नहीं इसमें ऐसा क्या है ब्राल भाई? चलो ओके गाइस, हैप्पी एंडिंग, और क्या चाहिए, मेरा भाई खुश है, बट गलत तो गलत है भाई।